नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अफगानिस्तान में पहला तालिबानी फतवा हुआ जारी, लड़के लड़कियां नहीं पढ़ सकेंगे एक साथ। जी हां दोस्तों, तालिबान की ओर से पहला फतवा जारी कर दिया गया है। खामा न्यूज ने बताया है कि अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में तालिबान अधिकारियों ने सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को आदेश दिया है कि लड़कियों को अब लड़कों के साथ एक ही कक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं, निजी संस्थानों के मालिकों और तालिबान अधिकारियों के बीच 3 घंटे की बैठक में कहा गया कि सहज शिक्षा जारी रखने का कोई विकल्प और औचित्य नहीं है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में सहज शिक्षा और अलग अलग कक्षाओं का मिक्स सिस्टम है, जिसमें अलग अलग कक्षाएं संचालित करने वाले स्कूल हैं, जबकि देश भर के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में सहज शिक्षा लागू की जाती है। हेरात प्रांत के व्याख्याताओं ने तर्क दिया है कि सरकारी विश्वविद्यालय और संस्थान अलग अलग कक्षाओं का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन निजी संस्थानों में महिला छात्रों की सीमित संख्या के कारण अलग अलग कक्षाओं का बंदोबस्त नहीं कर सकते। अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात के उच्च शिक्षा प्रमुख मुल्ला फरीद, जो हेरात में हुई बैठक में तालिबान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने कहा है कि सहज शिक्षा को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि व्यवस्था समाज में सभी बुराइयों की जड़ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की केंद्र को चेतावनी, कहा अभी भी वक्त है, संभल जाओ नहीं तो मिट जाओगे, पड़ोस में देखो क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और अब जल्द ही तालिबानी सरकार का गठन भी हो सकता है। अब भारत में कुछ राजनीतिक नेता जम्मू कश्मीर को लेकर तालिबान से तुलना कर रहे हैं और केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को तालिबान से तुलना करते हुए कहा कि देखें कैसे आतंकवादी समूहों ने अफगानिस्तान से शक्तिशाली अमेरिका को बाहर निकाल फेंका। उन्होंने मोदी सरकार से जम्मू कश्मीर की जनता से बातचीत करने और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने की अपील की। महबूबा मुफ्ती ने यह सारी बातें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी मां गुलशन नजीर से करीब 3 घंटे तक पूछताछ किए जाने के बाद पत्रकार वार्ता में कही। शनिवार को उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्र को चेतावनी दी और कहा कि अभी भी अपनी गलती को सुधार लें और जम्मू कश्मीर से जो गैरकानूनी तरीके से लूटा है उसे वापस लौटाओ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां आकर बातचीत की थी, उसी तरह यहां के लोगों से और पड़ोस के लोगों से आकर बात करें। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अभी तो जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त यह बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा आप भी नहीं रहोगे, आप पूरी तरह से मिट जाओगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगे दिल्ली में बाजार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर जल्द ही शुरू होने की चर्चाओं के बीच देश की राजधानी दिल्ली में सभी बाजारों को पहले की तरह सामान्य रूप से खोलने की इजाजत मिल गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट करते हुए यह जानकारी साझा की। केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अभी तक कोरोना के चलते दिल्ली के बाजारों को शाम 8 बजे तक खुलने की इजाजत थी, लेकिन अब कम होते मामलों की वजह से हमने ये समय सीमा हटाने का फैसला किया है। अब दोस्तों सोमवार से बाजार पहले की तरह सामान्य समय अनुसार खुल सकेंगे। यह फैसला यकीनन व्यापारियों को खुशी देने वाला साबित हुआ है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले हफ्ते ही दिल्ली सरकार ने साप्ताहिक बाजारों से लगा प्रतिबंध भी हटा लिया था। उस समय सीएम केजरीवाल ने कहा था कि हमें गरीबों की चिंता है, इसलिए हम वीकली बाजार खोल रहे हैं, लेकिन इस दौरान बाजारों में सभी को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट में बिगड़े हालात, यूएस एम्बेसी ने जारी किए निर्देश, अमेरिकी नागरिकों को हवाई अड्डे न आने की दी सलाह। जी हां दोस्तों, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़ने वालों की इच्छा रखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ बनी हुई है। काबुल स्थित अमेरिकी एम्बेसी ने शनिवार को अपने नागरिकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक काबुल एयरपोर्ट की तरफ यात्रा करने से बचें, उन्हें एयरपोर्ट के फाटकों से बचने और दूर रहने की सलाह दी है। एम्बेसी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि जब तक अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि से व्यक्तिगत तौर पर कोई निर्देश नहीं मिलते तब तक एयरपोर्ट पर न आए। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि यह सारे कदम काबुल हवाई अड्डे के गेट्स के बाहर संभावित सुरक्षा खतरों के कारण उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही एम्बेसी की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक प्रत्यावर्तन फॉर्म नहीं भरा है तो वह जल्द से जल्द इसे पूरा कर
कर लें। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जो लोग अप्रवासी वीज़ा का इंतजार कर रहे हैं और वे यहां से जाना चाहते हैं वे भी इन फॉर्म को पूरा करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुस्लिम संगठन ने अपील की तालिबान इस्लाम का चेहरा नहीं, इसकी तारीफ करने से बचें। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर हुए तालिबान के कब्जे के बाद भारत में भी कई संगठन और लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जहां एक तरफ इसे अफगानिस्तान के लोगों और खासतौर पर महिलाओं के लिए खतरनाक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तालिबान की सराहना करने वाले भी लोग हैं जो तालिबान की ताकत और उसकी रणनीति की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम संगठन इम्बार ने लोगों को तालिबान की तारीफ करने से बचने की सलाह दी है। इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एमजे खान ने अपील की है कि अफगानिस्तान के लिए यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए तालिबान को ग्लोरीफाई करने से पहले सावधानी बरतें और जिम्मेदारी का सबूत दें। खान ने कहा कि इस पूरे मामले में सभी को भारत सरकार के पक्ष का इंतजार करना चाहिए। जब तक कोई सरकारी मत नहीं आ जाता है तब तक किसी भी संगठन या व्यक्ति को तालिबान को लेकर बयानबाजी करने से बचना चाहिए। डॉक्टर खान ने आगे कहा कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है। यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने अफगानिस्तान में पार्लियामेंट से लेकर रोड, स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षण संस्थान बनाए हैं और अफगानिस्तान भारत दोनों लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में हुए इस घटनाक्रम ने दुनिया को हैरान कर दिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि तालिबान इस्लाम का चेहरा नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जो बाइडेन ने तालिबान को दी चेतावनी, कहा हमारा काम रोका या हमला किया तो मिलेगा करारा जवाब। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान को खुले शब्दों में चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी बलों पर हमले या काबुल एयरपोर्ट पर लोगों को निकालने की प्रक्रिया में खलल डाला तो इसका जोरदार जवाब मिलेगा। साथ ही बाइडेन ने यह भी साफ किया है कि उनका प्रशासन आतंकवाद विरोधी मिशन पर ध्यान लगाए हुए है। इस काम में उनके साथ क्षेत्र में मौजूद उनके सहयोगी भी हैं। अमेरिका लगातार अफगानी नागरिकों को देश में एंट्री देने की प्रक्रिया तेज कर रहा है। दोस्तों, व्हाइट हाउस न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बाइडेन ने कहा कि हमने तालिबान को यह साफ कर दिया है कि कोई भी हमला हमारे बलों पर, कोई हमला या एयरपोर्ट पर जारी हमारे ऑपरेशन में परेशानी आने पर तत्काल और जोरदार जवाबी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को नाटो सहयोगियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान अफगानिस्तान को लेकर अहम चर्चा की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी, 7 साल में दुगने से अधिक हो गए एलपीजी सिलेंडर के दाम। जी हां दोस्तों, घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी की कीमत में बुधवार को 25 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई, जो लगातार दूसरे महीने सीधी वृद्धि है। तेल कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 860 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर है। यह कीमतों में बढ़ोतरी का दूसरा महीना है। इससे पहले 1 जुलाई को कीमतों में 25.5 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। दोस्तों, गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस की दरों में 1 अगस्त को इसी अनुपात में वृद्धि की गई थी और अब सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि कर दी गई। इसके साथ ही सब्सिडी वाली और बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस की दरों में शायद ही अब कोई अंतर बचा है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, घरेलू रसोई गैस की कीमत पिछले 7 सालों में दुगनी से अधिक हो गई है। 1 मार्च 2014 को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य 410 रुपए प्रति सिलेंडर था, जो इस वक्त 860 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप। बोले, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए सीबीआई और ईडी को सौंपी 15 लोगों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। सिसोदिया ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 लोगों की लिस्ट सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस को सौंपी है ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें बर्बाद किया जा सके। इस लिस्ट में कई आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने अपने ब्रह्मास्त्र के रूप में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को चलाने का फैसला लिया है। मनीष सिसोदिया ने पार्टी का स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी से काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री जिसे भेजना चाहें भेज लें, हमारे खिलाफ जो जांच कराना चाहें करा लें, हम डरेंगे नहीं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आगामी चुनाव से पहले ऐसी साजिश रची जा रही है जिसमें एजेंसियों का मिसयूज करने के लिए केंद्र ने तैयारी कर ली है। इन 15 लोगों में कई नाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए आम आदमी पार्टी बड़ा खतरा बन सकती है। बीजेपी ने विपक्षियों को बर्बाद करने की नीयत से ऐसा फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
जाइडस कैंडिला की वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल की मिली मंजूरी, बिना सुई के लगेगा टीका। जी हां दोस्तों, जाइडस कैंडिला की कोरोना वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI की ओर से मंजूरी दी गई है। 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह वैक्सीन लगाई जा सकती है। दोस्तों, जाइडस कैंडिला की कोरोना वैक्सीन का नाम जाइकोव-डी है। खास बात यह है कि यह DNA पर आधारित दुनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। इस वैक्सीन को लगाने में न सुई का इस्तेमाल होगा, न ही दर्द होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह वैक्सीन जाइडस कैंडिला ने विकसित की है। अहमदाबाद की लीब में जाइकोव-डी वैक्सीन बन रही है। यह पहली प्लाज्मा DNA वैक्सीन है। वैक्सीन में वायरस के जेनेटिक तत्वों का इस्तेमाल हुआ है। 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए यह वैक्सीन सुरक्षित है। इंसानों के साथ साथ अन्य जानवरों पर भी इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। वैक्सीन की प्रभाव क्षमता 66.6% रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 21 करोड़ 10 लाख 33 हजार को पार कर गया है। जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 44 लाख 17 हजार के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त इस महामारी से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में हर रोज लगभग 2 लाख के आसपास नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अब क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3 करोड़ 23 लाख 93 हजार से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 लाख 33 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य फिलहाल केरला है। केरला में हर रोज लगभग 20,000 के बराबर मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भावनगर दिल्ली उड़ान को दिखाई हरी झंडी। स्पाइस जेट ने शुरू की 14 नई घरेलू उड़ानें। जी हां दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई दिल्ली में 14 उड़ानों में से एक भावनगर दिल्ली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने शुक्रवार को ग्वालियर और भावनगर जैसे अन्य घरेलू गंतव्यों को जोड़ने वाली 14 नई घरेलू उड़ानें शुरू की है। एक बयान में यह जानकारी दी गई है। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज मुझे खुशी है कि हम लोग भावनगर से दिल्ली, भावनगर से मुंबई और भावनगर से सूरत के लिए नई फ्लाइटें दे रहे हैं। भावनगर से दिल्ली और भावनगर से मुंबई की फ्लाइट हफ्ते में 6 दिन चलेंगी और भावनगर से सूरत की फ्लाइटें हफ्ते में 3 दिन चलेंगी। इसके अलावा दोस्तों स्पाइस जेट के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक अजय सिंह ने एक बयान में कहा कि क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और छोटे शहरों को देश के विमानन मानचित्र पर लाने की हमारी प्रतिबद्धता के तौर पर स्पाइस जेट 14 नई उड़ानें शुरू कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर किया था तालिबान का समर्थन। असम पुलिस ने 14 लोगों पर लगाया UAPA। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना 14 लोगों को भारी पड़ गया है। असम पुलिस ने शुक्रवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न इलाकों से इन सभी को एक साथ गिरफ्तार किया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि उन्होंने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन की तारीफ की और अफगानिस्तान पर कब्जे को अच्छा बताया था। असम के स्पेशल DGP जनरल GP सिंह ने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA, IT एक्ट और CRPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही सिंह ने लोगों को हिदायत भी दी है कि अगर कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट न करें जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हो। दरअसल सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट को रिट्वीट करने और उन्हें लाइक करने पर लोगों को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में जैश के 3 आतंकवादी ढेर, घाटी में सुरक्षा बलों का अभियान है जारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अधिकारियों ने इस एनकाउंटर की पुष्टि की है। सुरक्षा बलों से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। दरअसल दोस्तों आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने दक्षिण
दक्षिण कश्मीर के नागबेरांग त्राल स्थित वन क्षेत्र में काफी ऊंचाई वाले इलाके में घेराबंदी करते हुए अपना तलाशी अभियान चलाया है। सीनियर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ अभी जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, आज फिर गिरे सोने और चांदी के दाम, जानिए क्या है नए भाव। दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में फिर गिरावट हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 150 रुपए घटकर 46,328 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी लगभग 290 रुपए गिरकर 62,130 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना $1787 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.74 प्रति औंस पर स्थिर रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जातिगत जनगणना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे 10 दलों के नेता, तेजस्वी यादव भी होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 दलों के एक सर्वदलीय समिति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के मंत्री जनक राम और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने आज शनिवार को एक बार फिर दोहराया कि एक बार इसे करा लेना चाहिए और बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी इसकी मांग हो रही है। उनसे जब पूछा गया कि अगर केंद्र जातिगत जनगणना पर सहमति नहीं देता है तो आपका क्या रुख होगा, तब उन्होंने जवाब दिया कि यह बाद की बात है, तब सभी से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाएगा। जाति आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 23 अगस्त को मिलने का समय दे दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, अब बिना राशन कार्ड भी मुफ्त में मिल सकेगा अनाज, फटाफट कर लें यह काम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार मुफ्त राशन देने जा रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी पिछले दिनों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद दूसरे राज्यों के लोगों को भी फ्री में राशन मिलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड में पहले से ही राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद फ्री में राशन दिए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप मुफ्त में राशन पा सकते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। वहीं दोस्तों इसके साथ साथ देश में नए राशन कार्ड के साथ साथ पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने और उठाने का भी काम चल रहा है। ऐसे में अगर आपका राशन कार्ड आधार या बैंक खाते से अभी तक लिंक नहीं हुआ है तो कुछ दिनों से आपका राशन कार्ड सस्पेंड चल रहा है, तो आप 31 अगस्त तक यह काम पूरा कर लें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में यह काम अभी भी चल रहा है। वहीं दोस्तों दिल्ली सरकार की ओर से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण अब सभी ईपीओएस के माध्यम से लागू किया जा रहा है। दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत आपका राशन कार्ड भले ही किसी भी राज्य का हो, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास दिल्ली का राशन कार्ड नहीं है तो आपको जिस राज्य का राशन कार्ड है उसकी मदद से आपको फ्री में मुफ्त में अनाज मिल जाएगा। दोस्तों देश के अधिकतर राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर और कोंकण गोवा में मध्यम से भारी बारिश हुई, जबकि दोस्तों दिल्ली एनसीआर में भयंकर बारिश हुई। दिल्ली के अंदर तो ट्रैफिक जाम की समस्या आने लगी। पिछले 13 साल का रिकॉर्ड दिल्ली में एक दिन की बारिश ने तोड़ दिया है। वहीं दोस्तों इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार के उत्तरी हिस्सों, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और अलग अलग हिस्सों विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। वहीं दोस्तों इसके अलावा आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों पूर्वी राजस्थान, बाकी गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में हल्की बारिश संभव है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है अगले 3 दिनों के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेजन से ऑनलाइन मंगवाया जहर, गोली खाकर 18 साल के युवक ने किया आत्महत्या। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहलाने वाली खबर आई है। इंदौर में 18 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर ऑनलाइन सल्फास की गोली मंगवाकर खा ली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में पुलिस उसके पिता की शिकायत पर ई कॉमर्स कंपनी अमेजन को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। दोस्तों छतरीपुरा थाने के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि स्थानीय फल विक्रेता रंजीत वर्मा ने पुलिस को
दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि उसके बड़े बेटे आदित्य वर्मा 18 साल के ने पिछले महीने अमेजन शॉपिंग साइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके सल्फास मंगाया और 29 जुलाई को इसके सेवन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद युवक को शहर के एक पारमार्थिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 30 जुलाई को उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोस्तों, फल विक्रेता ने पुलिस से की गई शिकायत में आरोप लगाया है कि अमेजन ने ग्राहक के प्रमाणित दस्तावेज की जांच किए बगैर उसके बेटे को सल्फास के रूप में जहर की गैरकानूनी आपूर्ति की। छतरीपुरा थाने के प्रभावी पवन सिंघल ने बताया कि हमने इस शिकायत पर संज्ञान लिया है और हम वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए अमेजन को नोटिस भेजेंगे। इसके जवाब के बाद उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।